दिस इज कॉल्ड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसी तरह से ये जो पेन ड्राइव है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो भी डाटा पड़ा होगा वो आपका परमानेंट स्टोर होता है जब तक आप उसको डिलीट ना कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें विंडोज इंस्टॉल करना है, कोई भी, चाहे विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, विंडो 7 हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा। बूटेबल बनाने से क्या होगा कि कंप्यूटर जब आपका चालू होगा, यानी कि कंप्यूटर जब आपका बूट होगा, ठीक है, तो वो बूट होगा पेन ड्राइव की हेल्प से, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो करप्ट कर गया, वो डैमेज हो गया। तो जो नेसेसरी फाइल बायोस को चाहिए होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो उस फाइल को उसको मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वो पेन ड्राइव के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस फाइल को वो लोड करा देगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद हमें जाना है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, यानी कि हमें क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करना है। हाँ, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, आपको यहां से आना है cmd, जो कमांड है वो है डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट कमांड चलाने के बाद आपको देखना है चेक करके कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कितने सारे हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कितने जो मेमोरी होते हैं, है ना, हार्ड ड्राइव होगा या आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ होगा तो आपको यूएसबी ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सीडी डीवीडी राइटर भी आपने कनेक्ट किया हुआ होगा तो वो उसका आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डिस्क पार्ट कमांड प्रेस कर लिख के हमें क्या करना है, इंटर कर देना है। यस बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या कमांड चलाना है, लिस्ट डिस्क। ठीक है, लिस्ट स्पेस डिस्क। इस कमांड को चलाने पे क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ जितने भी ड्राइव होंगे उसका लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ जो ड्राइव हैं, जैसे ये मेरा SSD लगा हुआ है 232 GB यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे भी आपको शो हो रहा है, और लास्ट वाला जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे 57 GB। ये बेसिकली ये हमारा जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, यानी कि जो पेन ड्राइव है, उसका हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इस ड्राइव को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने का इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उस पेन ड्राइव के अंदर में कोई डेटा अगर पड़ा हुआ होगा तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मुझे जिस ड्राइव को बूटेबल बनाना है उस ड्राइव को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट डिस्क 2, और जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो जो डिस्क 2 है, वो जो आपका फ्लैश ड्राइव है, वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कमांड चलाना है क्लीन कमांड, CLEAN, क्लीन। तो अब क्या होगा, उस पेन ड्राइव में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो सब डेटा तुरंत क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इसका रीजन ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो, है ना, उसमें कॉन्सेप्ट आता है, जब कंप्यूटर के सीपीयू के पावर बटन को जब प्रेस करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है एज ए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, जिसके बेस पे वो सारे हार्डवेयर जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस ही सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, सबसे इनिशियल लेवल पे जो सबसे पहले लोड होगा। ठीक है, जो आपके रोम मेमोरी में होता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब आपका बायोस का प्रोग्राम लोड हो जाएगा तो फिर वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि SMPS, रैम, रोम, मदरबोर्ड, है ना, CPU, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन सारे डिवाइसेस को बारी बारी से चेक करके देखता है कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। अगर सब कुछ ओके है, देन ये आगे का काम क्या करेगा, आगे फिर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क ड्राइव से कुछ ऐसे फाइल्स को फाइंड आउट करेगा जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो, जैसे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 या कोई अदर एनवायरमेंट। तो ये क्या करता है, ये उन फाइलों को सर्च करेगा हार्ड डिस्क ड्राइव से
और उन ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइलों को क्या करेगा, ये लोड करेगा। ठीक है, आपने कभी नाम सुना होगा हार्ड डिस्क का दो तरह का पार्टीशन स्टाइल होता है ना, एक होता है एमबीआर, एक होता है जीपीटी। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने का समय आता है तो हार्ड डिस्क ड्राइव में आपने ये भी नाम सुना होगा क्लस्टर ट्रैक, है ना। तो ये क्या करता है, बायोस क्या करता है कि जो एमबीआर फाइल होती है उनमें से वो फाइंड आउट करता है कि कहां पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मौजूद है और वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को लोड करा देता है। और आपके कंप्यूटर पे थोड़ा देर के बाद आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यूजर अकाउंट का नाम आएगा और वहां पे आप देखोगे पासवर्ड लॉगिन करने के लिए आपसे कहा जाएगा। और जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे, आप लॉगिन करोगे, आप आपके सामने स्क्रीन पे डेस्कटॉप आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा है, कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है। आखिर क्या किया जाए, इसका सीधा सीधा लेना देना होता है। या तो आपके कंप्यूटर का साटा केबल जो है वो प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं है, या हो सकता है कि आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सही तरीके से लगा नहीं होगा, या वो हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है कि कहीं करप्ट कर गया हो, क्रैश कर गया हो, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो सब क्रैश कर गया होगा, खराब हो गया होगा, जिस वजह से आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा है, यानी कि कंप्यूटर आपका चालू नहीं होगा। तो क्या है समस्या का समाधान, आपको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और उस पेन ड्राइव के अंदर में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी फाइल है, कोई भी आईएसओ इमेज फाइल, कोई भी वर्जन का, चाहे 7 हो, 10 हो, 11 हो, आपको वो उसके अंदर में पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करके रखना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता चलूंगा। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेन ड्राइव है उसको एज ए सेकेंडरी मेमोरी की जगह पे प्राइमरी मेमोरी के तौर पे ट्रीट किया जा सके। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे जो कमांड चलाना है वो क्या है, सेलेक्ट पार्टीशन 1। सेलेक्ट पार्टीशन 1 अब यहां पे सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट जो कमांड चलाना है वो क्या है, एक्टिव कमांड। मतलब कि अब आप अपने पेन ड्राइव को एक्टिवेट कर दिए हो और मैंने एंटर कर दिया। अब लास्ट कमांड है वो क्या है, फॉर्मेट fs इक्वल anti-fs क्विक। ये कमांड आप चलाओगे, फॉर्मेट fs का मतलब होता है फाइल सिस्टम और anti-fs का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मतलब क्या कि अब आपका कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव कनेक्टेड है वो बूटेबल भी बन जाएगा और वो पेन ड्राइव आपका फॉर्मेट भी हो जाएगा। एंटर कीजिए, आपका प्रोसेस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का वो अब यहाँ पे क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये 100% कंप्लीट जैसे ही कंप्लीट होगा, यानी कि हाँ अब आपका जो पेन ड्राइव है वो हो गया क्या, बूटेबल भी बन चुका है और पेन ड्राइव आपका फॉर्मेट भी हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, इसको एग्जिट कर देना है। ठीक है,